ये कहानी है एक ऐसे फ्लाइट की जो कभी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई, एक ऐसी यात्रा जो कभी पूरी नहीं हो सकी, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे ब्राजील को हिला के रख दिया। इस त्रासदी ने न केवल परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। लोगों के दिल टूटे, सवाल उठे और हर कोई बस यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पूरा देश गम में डूब गया। हर कोई इस हादसे की गहराई को महसूस कर रहा था। आज हम साथ मिलकर उस भयानक दिन में वापस जाएंगे जब एक विमान आसमान से गिर गया था। वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उन लोगों की याद में है जो इस हादसे में हमेशा के लिए चले गए और जिनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। और साथ ही ये हमें हवाई यात्रा की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। हम में से कितने लोग वास्तव में सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान देते हैं? शायद बहुत कम। तो हुआ क्या था? चलिए जानते हैं इस हादसे के पीछे की सच्चाई क्या है। ये त्रासदी एक अनसुलझे रहस्य की तरह है जिसे सुलझाने के लिए हमें एक एक करके सारे सुराग ढूंढने होंगे। हर सुराग हमें इस रहस्य के करीब ले जाएगा और हमें सच्चाई का सामना करना होगा। तैयार हो जाइए, ये सफर आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। ये महीना, दिनांक, वर्ष की बात है। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। ब्राजील में एक सामान्य दिन था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। सूरज चमक रहा था और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हर कोई अपने जीवन की दौड़ में लगा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ब्राजील के आसमान में एक आम सी उड़ान कैसे एक भयानक हादसे में बदल गई, ये जानकर पूरा देश सदमे में चला गया। ये जानकर पूरा देश सदमे में चला गया। हर कोई इस त्रासदी से हिल गया था। विमान प्रस्थान शहर से गंतव्य शहर जा रहा था और उसमें सवार हर शख्स के अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। उसमें सवार हर शख्स के अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित थे। ये एक रेगुलर घरेलू उड़ान थी, जैसी हर रोज अनगिनत उड़ानें भरी जाती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उड़ान आखिरी साबित होगी। जैसी हर रोज अनगिनत उड़ानें भरी जाती हैं, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौसम अचानक खराब हो गया और विमान मुश्किल में पड़ गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जिसने हमें याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी नाजुक है। जिसने हमें याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। तिनी बाबदुख है तीके में है। इस त्रासदी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन की हर घटना को जानने की कोशिश करते हैं। जिस विमान का यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो विमान निर्माता, विमान मॉडल था। एक जाना माना यात्री विमान जो पूरी दुनिया में अपनी उड़ानों के लिए प्रसिद्ध था। इसका मेंटेनेंस भी बिल्कुल सही तरीके से होता था और हाल ही में इसमें कोई टेक्निकल खराबी भी नहीं आई थी। यह विमान सीटिंग कैपेसिटी, यात्रियों और क्रू मेंबर्स की संख्या, क्रू मेंबर्स को ले जाने की क्षमता रखता था। इसे एक विश्वसनीय मॉडल माना जाता था। तभी तो एविएशन के जानकार भी हैरान थे कि आखिर ऐसा भयानक हादसा कैसे हो गया। यह घटना एक सबक है कि दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। ठीक स्थानीय समय पर जब विमान स्थान के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल का उससे संपर्क टूट गया। अचानक जो उड़ान एकदम सामान्य थी वो एक चिंता का विषय बन गई। उड़ान के डेटा का और कम्युनिकेशन का अचानक बंद हो जाना बेहद चिंताजनक था, जिससे अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। लोग घबराहट और अनिश्चितता में डूब गए। उस समय किसी को नहीं पता था कि असल में हुआ क्या है, लेकिन एक बात तो साफ थी, कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो गड़बड़ का थी। विमान के कॉकपिट में अनुभवी पायलट कैप्टन, पायलट का नाम और उनके को पायलट सह पायलट का नाम मौजूद थे। दोनों ही बेहद प्रशिक्षित थे और हजारों घंटे उड़ान भर चुके थे। उनकी शांत छवि और तजुर्बा यात्रियों को भरोसा दिलाता था कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन इस हादसे के समय उनकी क्षमता और मेहनत के बावजूद वे किस्मत के आगे हार गए। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि जब हवाई दुर्घटनाएं होती हैं तो इसका असर सभी पर पड़ता है,
चाहे वो व्यक्ति कितना भी अनुभवी क्यों न हो। कुछ ही भयानक क्षणों में विमान नियंत्रण खो बैठा और जमीन की ओर गिरने लगा। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने आसमान में आग का एक गोला देखा। उसके बाद धातु के टुकड़ों के गिरने की कान फोड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। विमान दुर्घटना के स्थान का विवरण में गिरकर चकनाचूर हो गया, जिससे आसपास के इलाके में मलबा और विमान के टुकड़े बिखर गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के इलाके में आग लग गई, जिससे बचाव दल के लिए दुर्घटना स्थल तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। ये एक भयानक और दर्दनाक दृश्य था जो इस आपदा की क्रूर सच्चाई को दर्शाता है। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर फैली, मीडिया और लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था और इस भयानक घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। जांचकर्ता हर संभावित कारण की तलाश कर रहे थे, जिसमें मशीनों में खराबी, मानवीय त्रुटि और यहां तक कि किसी की चाल भी शामिल थी। लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत न होने की वजह से अटकलें और अफवाहें तेजी से फैलने लगीं, जिससे पहले से ही दुखद स्थिति और भी बदतर हो गई। इस अराजकता और अनिश्चितता के बीच एक बात तो साफ थी, सच्चाई का पता लगाने के लिए एक गहन और निष्पक्ष जांच की जरूरत थी। दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी जांच निकाय का नाम को सौंपी गई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम था, जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी। जो विमानन विशेषज्ञों की एक टीम थी जो अपनी जानकारी और अनुभव के लिए जानी जाती थी। उनका काम आसान नहीं था। उन्हें हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान में रखना था और हर पहलू की गहराई से जांच करनी थी। उन्हें दुर्घटना स्थल का मुआयना करना था, मलबे की जांच करनी थी, हर टुकड़े को ध्यान से देखना था ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए, और उड़ान के आंकड़ों वाला रिकॉर्डर और कॉकपिट की आवाज वाला रिकॉर्डर भी ढूंढना था, जिन्हें ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें दुर्घटना के समय की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह जानकारी जांचकर्ताओं को दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करती है, जैसे कि पायलटों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। यह बातचीत कई बार महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। और इंजन कैसे काम कर रहा था। इंजन के प्रदर्शन के आंकड़े यह बता सकते हैं कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी और विमान किस रास्ते पर उड़ रहा था। पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जांच के नतीजे क्या होंगे, जबकि जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे। हर डेटा पॉइंट को ध्यान से देखा जा रहा था, इस उम्मीद में कि उन्हें पता चल सकेगा कि उन भयानक पलों में आखिर हुआ क्या था। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना बेहद जरूरी था। इस त्रासदी का असर बहुत गहरा और दूर तक पहुंचने वाला था। पीड़ित परिवारों को उनके नुकसान के साथ अकेला छोड़ दिया गया। वे अपने प्रियजनों के लिए रो रहे थे और जवाब की तलाश में थे। इस दुर्घटना ने ब्राजील और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोग हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे थे। सरकार और विमानन उद्योग ने भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय खोजने में जुट गए। उन्होंने नए सुरक्षा नियम बनाने, विमान के रखरखाव के तरीकों को और बेहतर बनाने और पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने का वादा किया। ये दुर्घटना एक याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हालांकि इस त्रासदी के जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन ये हमें चेतावनी देती है कि हवाई सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। इस घटना से मिले सबक को ब्राजील के विमानन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सुरक्षा को पहले रखने की याद दिलाता रहेगा। जब भी हम इस दुखद घटना को याद करेंगे, तो आइए हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करें। उनकी याद हमें एक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय विमानन उद्योग बनाने के लिए प्रेरित करे। याद रखें, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है